हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है कैसे हमने वैलिडेशन समरी कंट्रोल को यूज़ करना है वैलिडेशन मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए। तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक रनिंग एग्जांपल है ये। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि वैलिडेशन समरी कंट्रोल एक्चुअली में वर्क कैसे करता है और किस तरीके से ये वैलिडेशन एरर मैसेजेस को एक जगह के ऊपर जो है डिस्प्ले करवाता है। तो नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इन सभी टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर मैंने वैलिडेशन लगा रखी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस जो ट्यूटोरियल्स थे उनमें बताई हुई है, जैसे रिक्वायर्ड फील्ड या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन और या फिर कंपेयर वैलिडेटर। तो वो सारे जो वैलिडेशंस हैं वो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर लगा रखी हैं। तो चलिए नेम को ब्लैंक रख देते हैं और ईमेल की जगह पे मैं कोई इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ। और जो पासवर्ड है पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं 123 लिख देता हूँ और दूसरे में मैं जो कंफर्म पासवर्ड के अंदर 1 2 लिख देता हूँ, जिससे ये दोनों जो मिस मैच हो जाएं। और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वैलिडेशन समरी के अंदर जो है एक ग्रुपिंग के अंदर जो एरर मैसेज हैं वो डिस्प्ले हुए हैं। पहले क्या होता था, जो एरर मैसेज थे वो इन टेक्स्ट बॉक्स के आगे डिस्प्ले होते थे। तो उसकी जगह मैंने अब वैलिडेशन समरी को यूज़ किया है, जो मुझे सारे ही एरर मैसेजेस को कंबाइन करके एक जगह के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा एरर मैसेजेस को। तो पहला एरर मैसेज है नेम कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक और ईमेल एड्रेस जो है इनवैलिड है। कंफर्म पासवर्ड जो है मिसमैच है। अगर मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ विकास और फिर इसको सबमिट करता हूँ तो ये देख सकते हैं मेरे पास दो ही एरर मैसेजेस रिमेनिंग रह गई हैं। और अगर मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी बिल्कुल सही एंटर कर देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ और मेरे पास जो अब एरर मैसेज है वो एक ही बचा है, वो है पासवर्ड को मिसमैच है। तो अगर मैं 1 2 3 ऊपर भी नीचे भी 1 2 3 लिख देता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा फॉर्म जो है पूरी तरह से वैलिडेटेड है और मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। इस तरीके का मैंने जो है मैसेज डिस्प्ले करवाया है लेबल के अंदर। तो इस तरीके की जो समरी है वो कैसे डिस्प्ले करवानी है, उसके लिए आपको वैलिडेशन समरी वाला वैलिडेटर कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है हमने। तो मैं इस प्रोजेक्ट को जो है स्टॉप कर देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक ब्लैंक वेब फॉर्म ऐड कर देता हूँ। तो ये है हमारा ब्लैंक वेब फॉर्म। आप चाहें तो यहाँ पे वेब फॉर्म का नेम भी दे सकते हैं, मगर मैं इसको ब्लैंक ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और सबसे पहले टूल बॉक्स में से एक लेबल इंसर्ट करेंगे और लेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिख देता हूँ हरिती स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट फ्रेंड्स तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। और चलिए अपने प्रोजेक्ट की जो एग्ज़ाम्पल है आज की, उसका हेडिंग दे देते हैं यूज़ वैलिडेशन समरी यूजिंग वैलिडेशन समरी कंट्रोल इन ASP.NET। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो है टूल बॉक्स में से हम यूज़ करेंगे जो हमारा आज का कंट्रोल है वो है वैलिडेशन समरी। तो इसको इंसर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे और जो इसका कलर है फॉर कलर है मैं वो रेड कर देता हूँ। चलिए इसको मैंने रेड कर दिया और अगला जो स्टेप है वो है हमने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना है, टेबल।
और इसकी 4 रोज़ इंसर्ट करनी है, 5 रोज़ कर देता हूँ मैं, और 2 कॉलम्स होंगे, इसको ओके कर देता हूँ। तो इस जो टेबल है इसकी थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, तो अगला जो हमारे पास है वो है ईमेल एड्रेस, नेक्स्ट है पासवर्ड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कंफर्म पासवर्ड। तो चलिए यहाँ पे टूल बॉक्स में से इंसर्ट कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो ये मेरा पहला टेक्स्ट बॉक्स है, ये दूसरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं, तीसरा, और ये चौथा। और चलिए अब जो है अपने टेबल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर, इसको 1 कर देते हैं और इसका कलर जो है वो येलो कर देते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। और अब हमने यहाँ पे एंटर करना है और टूल बॉक्स में से पहला वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ करना है, वो है रिक्वायर्ड फील्ड। तो रिक्वायर्ड फील्ड जो है मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर अप्लाई करूँगा, इसके ऊपर नेम के ऊपर, ताकि नेम हम ब्लैंक ना रख सकें। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम एम्प्टी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो अपने अकॉर्डिंगली अगर यूज़र इसको ब्लैंक रखता है तो जो एरर मैसेज आपने डिस्प्ले करवाना है वो एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर आप लिख सकते हैं। और एक इसकी और प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट, तो यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर। तो एक प्रॉपर्टी और है इसकी, वो है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले को हमने नन कर देना है, क्योंकि हम सारे जो एरर मैसेज हैं वो समरी के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इसके लिए जो ये वाला एरर मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होना है उसको हम नन कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो अप्लाई करना है हमने वैलिडेशन कंट्रोल, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। तो इसको अप्लाई करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 के ऊपर और इसका जो एरर मैसेज है वो भी डिस्प्ले करवा देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंटर। तो इसका जो ईमेल कैसे चेक करवाना है उसके लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नेम है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंटरनेट ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है उसी तरीके से डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जो है नन कर देंगे। अब चलिए इसकी जो लास्ट हमारा वैलिडेशन कंट्रोल है वो यूज़ कर लेते हैं, वो है कंपेयर वैलिडेटर। तो कंपेयर वैलिडेटर में हम इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको मैच करवाएंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास ऑपरेटर है वो ऑलरेडी इक्वल आ रहा है और एरर में से हमने डिस्प्ले करवाना है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मिसमैच्ड। तो इसी तरीके से जो हमने कंट्रोल टू कंपेयर करना है वो है टेक्स्ट बॉक्स 3, कंट्रोल टू वैलिडेट करना है वो करना है टेक्स्ट बॉक्स 4। तो इन दोनों को आपस में हमने जो है मैच करवाना है इनकी वैल्यूज़ को। और इसी तरीके से जो हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको नन कर देना है। तो चलिए ये भी मेरे पास जो है सेट हो चुका है। तो हमारे पास वैलिडेशन समरी कंट्रोल हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है हेडर टेक्स्ट, तो उसको भी देख लेते हैं। तो हेडर टेक्स्ट कहाँ पे है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है हेडर टेक्स्ट, यहाँ पे लिख देते हैं काइंडली फॉलो गिवन बिलो इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं अपने वैलिडेशन समरी कंट्रोल को। और जो अगला स्टेप है वो है हमने यहाँ पे एक टूल बॉक्स में से बटन इंसर्ट करना है और बटन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें लिख देते हैं सबमिट। तो चलिए एक लेबल इंसर्ट कर देते हैं ताकि जब हमारा जो फॉर्म है वो प्रॉपरली वैलिडेट हो जाए, प्रॉपरली
एरर फ्री हो जाए, तो उस टाइम पे जो है मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है हमने वो यहाँ पे लेबल ले लेते हैं और सबमिट के ऊपर डबल क्लिक करके बटन के यहाँ पे लिख देते हैं लेबल। जो लेबल हमने अभी लिया है उसमें जो है उसकी प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं कि फॉर्म हैज़ बीन वैलिडेटेड एंड सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आप चाहें तो यहाँ पे जो है डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को सेव करवाने के लिए कोड भी इंसर्ट कर सकते हैं, मगर मेरा जो पर्पस है आज का वो यही दिखाना है कि फॉर्म तभी सबमिट होगा या ये वाली कोडिंग तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपका फॉर्म प्रॉपरली वैलिडेटेड हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो फॉर्म है वो रेडी है, तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है, एग्जाम्पल रन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं नेम को ब्लैंक रहने देता हूँ, ईमेल के अंदर जो है इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड जो है 123 और यहाँ पे 12 लिख देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास तीनों एरर्स आ चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे करेक्ट नेम लिख देता हूँ अपना और अब सबमिट करता हूँ इसको। आप देख सकते हैं 2 एरर मैसेज ही रह चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ईमेल एड्रेस भी जो है वैलिड लिख देता हूँ और फिर इसको सबमिट करता हूँ। तो ये देखिए एक ही मैसेज रह चुका है और अब मैं कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड को दोनों सेम कर देता हूँ और इसको जैसे ही सबमिट करूँगा तो ये देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आ चुका है कि फॉर्म हैज़ बीन वैलिडेटेड और सबमिटेड सक्सेसफुली। तो अगर आप इन पासवर्ड को जो है डॉट डॉट के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट मोड और इसको आप पासवर्ड कर सकते हैं। इससे जो है आपका पासवर्ड जो है वो एक तरह से कोडिंग के अंदर डिस्प्ले होगा, डॉट डॉट के अंदर डिस्प्ले होगा। तो आपने आज देखा कि कितने इजी वे के साथ जो है आप वैलिडेशन समरी वाला कंट्रोल जो है यूज़ कर सकते हैं, सारे ही जो वैलिडेशन के रिगार्डिंग एरर्स हैं उनको कंबाइन करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर हम कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।